बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चाइना इस दफ़ा जो मास्टर गेम करने के लिए जा रहा है अमेरिका के साथ, इस सारी ज़िंदगी भी लगे रहें, ये इस जंग को ना तो जीत पाएंगे और ना ही ये चाइना के मुकाबले में खड़े हो पाएंगे। चाइना देखिए क्या करने के लिए जा रहा है, उसने पूरा गेम प्लान तैयार किया है। अब हुआ ये है कि अमेरिका में आजकल सीज़न है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लीक होने का। अब हुआ ये है कि एक तरफ तो आपको पता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और सारी सूरत हाल सामने आई है कि जी ईरान से जंग नहीं करनी। अब डेवलपमेंट सामने आई है कि अमेरिका अगर ईरान के साथ जंग में जाता है तो उसके मिसाइलों का जो स्टॉक है वो ख़त्म हो जाएगा। ये तो आप सबको और हम सबको पता। उन्होंने कहा कि हमारे पास मिसाइल नहीं है, चीज़ें नहीं है। लेकिन अगली सूरत हाल देखिए, वो ये कह रहे हैं कि चाइना इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखेगा और चाइना ये चाह रहा है कि किसी तरह इस जंग को बढ़ावा मिल सके और अमेरिका के मिसाइल ख़त्म हो जाएं ताकि वो ताइवान में अमेरिका किसी सूरत कोई कार्रवाई ना कर सके। उसके पास मिसाइल ही नहीं होंगे तो ना वो मिसाइल रोकने की पोजीशन में है ना मिसाइल चलाने की। देखिए, अगर आप मिसाइल मारते हैं, जैसे ईरान मिसाइल मारता है, तो मिसाइलों को रोकने के लिए आपके डिफेंस सिस्टम पैट्रियट या थार्ड में मिसाइल होना चाहिए ताकि वो इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए तबाह कर सके। अगर जंग बढ़ती है, ईरान के पास हजारों मिसाइल, अमेरिका के पास नहीं है। ऑलरेडी यूक्रेन में ज़ाया हो चुके हैं, इसराइल को उन्होंने दिए ज़ाया हो चुके हैं। यमन के हौसियों के साथ मुकाबले में उन्होंने इतने मिसाइल ज़ाया कि आज पता चला है कि यमन के जो छोटे छोटे ड्रोन्स हैं, असल में ये लोग करते क्या थे, ये छोटे ड्रोन्स और छोटे मिसाइल मारते थे, उसके बदले में टोमाहाक मिसाइल उनको मारने पड़ते थे। तो अब ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल इस वक्त इनके लिए पैदा हो गई और इनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हमने करना क्या है। अब यही मामला सामने आया है कि ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा जी चाइना इसके बाद जो अगला मामला कर रहा है कि फिर अमेरिका को वो टेबल पर लाना चाहेगा। जाहिर सी बात है, जब मिसाइल ख़त्म हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आपको अपने मुल्क का भी तो दिफा करना है ना। तो फिर तो अमेरिका अपना भी दिफा नहीं कर पाएगा, वो इत्तेहादी तो छोड़िए। चाइना यहाँ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। चाइना देखेगा कि ताइवान बने, वो ताइवान को टेक ओवर करेगा। नंबर 1, अमेरिका अपने इत्तेहादियों को बचा नहीं सकता। अगर आज अमेरिका गल्फ कंट्रीज, अरब ममालिक, मिडल ईस्ट या दुनिया भर में 80 ममालिक में 800 फौजी अड्डे हैं, जब वो बचा ही नहीं सकेगा उनको, तो सारे कहेंगे भाई आप यहाँ से निकले, तो हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो जब इस सूरत हाल के अंदर उनको ये बात पता है कि ये मामला इतना ख़तरनाक है, तो वो फिर अपॉर्चुनिटी क्या लेंगे? वो फिर उसके बाद देखेंगे कि हमें युआन को मार्केट में लेकर आना है, हमें अमेरिकी करेंसी को भी तबाह करना है, यूएस डॉलर को हमें बैकफुट पर लेकर जाना है, अमेरिका की सारी इंडस्ट्री का हमने बेड़ागर्क करना है, उसका जनाजा निकालना है। पूरी तरह अमेरिका को वो कॉर्नर करेंगे और चाइना बहुत सारी चीज़ों को सरप्राइज देने के लिए तैयार है। स्टॉक मार्केट को जैसे ही जंग छिड़ेगी, हम तो अभी तक देख रहे हैं ना, तेल की मार्केट ऊपर जाएगी, उसके बाद स्टॉक मार्केट क्रैश होगी, इन्वेस्टर्स जाएंगे, ये होगा वो। उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है। वो चाह रहे हैं कि अमेरिका इस जंग में इतनी बुरी तरह फंस जाए कि वो बैक करेंगे पूरी तरह ईरान को। एक एक इन्फॉर्मेशन देंगे अमेरिकियों को, यहाँ पर हिट करना है ताकि ना ईरान के मिसाइल ज़ाया होना कुछ और हो। उन्होंने एक और प्लान किया है कि हम ईरान को जो इन्फॉर्मेशन देंगे, ईरान डायरेक्टली हिट करे सबसे पहले डिफेंस सिस्टम पर, पैट्रियट, थार्ड, एरो शैरो, जो कुछ भी है, इजराइल और इन सब की। और पूरी तरह चाइना पार्टिसिपेट कर रहा है। और इस सूरत हाल के अंदर अब अमेरिका ने दावत दी है इजराइल को कि देखो आप लोग पहले अटैक कर लो, हम आपके साथ खड़े होंगे। क्योंकि अगर इजराइल ने अटैक किया तो ईरान सिर्फ इसराइल पर अटैक करेगा, फिर अमेरिका पर अटैक नहीं होगा। और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ पर ये मामला हुआ, हमारे पास मिसाइल ख़त्म हो गए, अगर हम डायरेक्टली गए तो हमें मसला ये होगा कि हमें बहुत सारी जगहों पर अपने डिफेंस सिस्टम, यानी पूरे के पूरे, एक जगह नहीं कई ममालिक में जाकर अपने जो फौजी हैं उनको बचाना पड़ेगा और डिफेंस सिस्टम को यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए मसला ये है कि अगर हमारे मिसाइल ख़त्म हो गए तो हम अपने फौजियों की जानों को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि मिसाइल तो फिर सीधा आकर लगेगा बेसिस पर और वो तबाह कर देगा। सो अब सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि एक तो अमेरिका ने उनको कहा है कि आप शुरुआत कर लें और आप जाकर ये काम कर ले। और दूसरी सूरत हाल ये है कि चाइना यहाँ पर जब अमेरिका को फंसता हुआ देखेगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो वहाँ पर ताइवान पर अटैक कर दे,
क्योंकि ये जंग छिड़ गई, ये तो खत्म नहीं होनी, तो वो वहां पर हो सकता है ताइवान पर अटैक कर दे। तो अमेरिका को यहाँ पर वो उलझा कर ये काम करना चाहता है। अब रजीम चेंज के चक्कर के अंदर ये सारे का सारा मामला हो गया खतरनाक, और अब उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हम इसको मैनेज कैसे करें। हमारे यहाँ से गेम निकले, उन्होंने इजराइल को कहा आप आ जाए, आप आकर स्ट्राइक कर ले। देखिए चीन का मामला ये है कि अभी अमेरिका का एक एयरफोर्स का जो ऑफिसर है, वो F-35 जो उड़ाता था, वो असल में उन्होंने उसको कर लिया है गिरफ्तार। और पता ये चला है कि वो चाइना की मिलिट्री के पायलट्स को ट्रेनिंग दे रहा था अमेरिका के खिलाफ F-35 के, यानी कैसे गिराने, क्या सूरत हाल करनी है। तो अब आप सोच रहे हैं चाइना इनके अंदर तक घुसा हुआ, इनको खुद भी इल्म नहीं है। माजी में ये चीन के मुतल्लिक शोर मचा चुके हैं कि जी हमारे तिजारती राज, दिफाई राज, फौजी राज चीन चोरी करता है। F-35 का तोड़ चीन के पास मौजूद है। तैयारों के जो पायलट्स हैं जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं, वो जान लेने के बाद चीन अमरीकी पायलट्स पे भारी हो जाएगा। अब सोचें क्या वो ये अपॉर्चुनिटी छोड़ेंगे कि अमेरिका के F-35, अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर ये तबाह ना हो। वो चाहेंगे तबाह हो, वो चाहेंगे कि मिसाइल इनके ख़त्म हो। देखिए ताइवान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो उसकी लड़ाई है, वो तो अब करीब आ रही है, क्योंकि चीन के साथ अमेरिका अनकरीब छेड़छाड़ करने वाला है। और इससे पहले चीन अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहा है, और चीन चाह रहा है कि अमेरिका का कब्रिस्तान यही बन जाए, यानी ये जगह जो है वो सारी की सारी तबाह हो जाए और हम यहीं पर समंदरों में इनको गर्क करें। अब चीन असल में ढके छुपे अंदाज में नहीं खेलता, खुल कर खेला, जैसे अमरीकी खुलकर खेल रहे हैं, ये भी खुलकर खेल रहे हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि ठीक है जी, अब ये सूरत हाल है तो हम ये करेंगे। अब ट्रंप ये जो कह रहा है कि इजराइल को कि भाई आप आगे होकर अटैक करें, ये असल में वो एग्जिट चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि इसराइल लड़ाई करे, हम बैक पर खड़े होंगे। देखिए अमेरिका को पता है ये मामला गले पड़ने वाला है, तो वो पहले से बहाने कर रहा है कि जी बड़ी लंबी अगर जंग होगी तो लंबा उलझ जाएंगे, तो ये तो हमारे लिए एक नया अफगानिस्तान बनने के लिए जा रहा है। देखिए ईरानी कौम ऐसी नहीं है कि जो शिकस्त मान लेगी। आयतुल्ला अली खामनाई के बारे में कल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि देखिए ईरान ऐसा नहीं है कि एक शख्स गया तो सारा निज़ाम गया। उन्होंने कहा है कि अगर आयतुल्ला अली खामनाई उनको कुछ होता है तो लड़ाई फिर भी जारी रहेगी। असल में उन्होंने ये अमेरिका और इजराइल पर बाजी पलटी है कि आप ये सोच रहे हैं ना कि एक बंदा अगर चला गया, उनका जिंदगी मौत तो आनी है, तो उसके नतीजे में सारा मामला हो जाएगा, ईरानी कौम शिकस्त खा लेगी। ये नहीं हो सकता। ईरानियों में एक चीज़ ऐसी पाई जाती है कि वो अपनी शिकस्त एक तो मानते नहीं है, और वो जो दुश्मनी होती है उसको नस्ल दर नस्ल चलाते हैं। यानी नतीजे में जो भी हुकूमत आएगी वो ये नस्ल दर नस्ल दुश्मनी को बढ़ाएगी। सो अब वो चाह रहे हैं कि पहले से तय कर लें कि हमने इतनी कार्रवाई करनी है, हदफ हासिल हो गया तो ठीक, वरना तनाज़ा लंबा नहीं होगा। अब मसला ये है कि ये जो सोच रहे हैं कि तनाज़ा लंबा नहीं होगा, आप अगर ये समझ रहे हैं ना कि जाएंगे मडोरो की तरह उसको उठा लेंगे, ये नहीं होने वाला। ये आप भूल जाए ये काम होगा। ईरान बहुत बड़ी बला बन चुका हुआ है। आप उसके जिगरे का लेवल ही चेक कर लेना कि क्या है उनके पास। इकोनॉमी नाम की उनकी कोई चीज़ नहीं है। दुनिया में तबाह तरीन पासपोर्ट उनका है, बदतरीन उनके मुल्क की सूरत हाल है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के आगे वो झुकने को तैयार है। वो लड़ाई कर रहे हैं। दुनिया के जदीद तरीन तैयारे अमेरिका इसराइल के पास, उनके पास कोई प्रॉपर तैयारा भी नहीं है, लेकिन लड़ने मरने को वो तैयार बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आखिरी दम तक लड़ेंगे, और बदले में आप बाकी कंट्रीज को देख लें, पैसा है मुस्लिम कंट्रीज को, लेकिन जिगरा नहीं है। वो अमेरिका के सामने चूं भी नहीं कर सकते। तो जो अब सूरत हाल है, वो चाइना इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ेगा। देखें चाइना पूरी कोशिश करेगा कि अमेरिका जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहता है, आपको पता है अभी ये जो चाह रहे हैं ना सिस्टम डिसेबल करना, चाइना ने इस दफ़ा होने नहीं देने हैं। वो काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा हद तक अभी ओपनली हमें चीज़ें नज़र नहीं आ रही। जब ये जंग होगी आपको पता चल जाएगा। सोचें अगर चाइनीज एक एक चीज़ की तस्वीर ऑनलाइन सारी दुनिया को दे रहे हैं, अमेरिका के जहाज यहाँ पर है, तो वो सोचें ईरान को क्या कुछ दे रहे होंगे। आप एक चीज़ देखें, चाइना ने कहा था, याद कीजिए कुछ साल पहले, कि ईरान वो मुल्क नहीं है जो एक कॉल पर लेट जाता है। यानी वो किसको सुना रहे थे? वो अमेरिका को बता रहे थे कि तुम्हारे आगे और बहुत सारे मुल्क लेट जाते होंगे, ये नहीं लेटने वाला। ये अमेरिका नहीं इस चीज़ को फतह कर सकता कि ईरान नहीं लेट जाए। सो ईरान ने अपनी इकोनॉमी तबाह करवा ली, उन्होंने बड़ी तबाही की, लेकिन नहीं झुके तो वो अमेरिका और इसराइल के आगे नहीं झुके। और ये ऑपरेशन मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। देखिए पिछली दफ़ा अगर शो ना शुरू करता, ईरान मिसाइल ना मारता, आज आपको पता चलता है ईरान इतना ताकतवर, ये सारे मिलकर उस
डर रहे हैं, इनकी टांगे कांप रही हैं। इनको यही नहीं समझ आ पा रही कि हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर जो अमला बैठा हुआ है वो कैसे मैनेज करेगा। वो रो रहे हैं कि वो लड़ने को तैयार नहीं है। देखिए, लड़ने को तैयार आप नहीं होते हैं, क्यों होंगे? 45 मिनट तो लगते हैं उनको वॉशरूम में जाने में। यानी को पागल ही होगा कि 11 महीने से अपनी फैमिली से दूर है, बर्थडेज वो नहीं मना पा रहे, इंटरनेट की फैसिलिटीज वहां पर नहीं है, खाना एक तरह का खा अगर वो तंग आ गए हैं तो वो अमेरिका के लिए लड़ सकते हैं, शायद हो सकता है। इजराइल के लिए वो क्यों लड़ेंगे? तो ये बात अच्छी बात है, डोनाल्ड ट्रम्प को समझ आ रही। उसने इजराइल को कहा आप आगे होकर लड़ो, हम पीछे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।